2027 का यूपी चुनाव सियासत का वो रण है जहां कब ऊंट किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। इस बार अखिलेश यादव ने भी अपनी रणनीति का रुख उस हिस्से की ओर किया है जिस पर अब तक ज्यादा चर्चा ही नहीं हुई। क्या ये नया दावा सियासी समीकरण बदल पाएगा? 2027 का रास्ता क्या ब्राह्मण समाज से होकर गुजरता है? और क्या यूपी का ब्राह्मण वोट इस बार फिर किंग मेकर बनने जा रहा है? आइए समझते हैं क्या है अखिलेश यादव का MY से ब्राह्मण वोटों का कॉन्सेप्ट। नमस्कार, मैं अनीशा शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर हो, लेकिन उसकी आहट साफ सुनाई देने लगी है और इसी के साथ शुरू हो गई है राजनीतिक शतरंज की नई बिसात। समाजवादी पार्टी लंबे समय तक मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण की राजनीति करती रही, अब ब्राह्मण समाज को साधने की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में ब्राह्मण नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र की जयंती पर विशाल ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी की जा रही है। खुद अखिलेश यादव इस पूरी कवायद पर नजर बनाए हुए हैं। पार्टी इसे सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज के बीच एक बड़ा राजनीतिक संदेश मान रही है। यानी साफ है कि सपा अब PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ स्वर्ण समाज के एक हिस्से को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ब्राह्मण वोट इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 13% है। संख्या के लिहाज से यह सबसे बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के मामले में इसे हमेशा से किंग मेकर माना गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड तक करीब 100 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं और इतिहास गवाह है कि जिस पार्टी के साथ बड़ी संख्या में ब्राह्मण वोट गया, सत्ता उसी के हाथ लगी। 2007 में मायावती ने ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग का दाव खेला और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2012 में ब्राह्मणों का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी के तरफ आया और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। वहीं 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व संगठन और नेतृत्व के दम पर इस वोट बैंक को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखा। यही वजह है कि 2027 से पहले हर दल की नजर एक बार फिर ब्राह्मण समाज पर टिक गई है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि भाजपा सरकार के दौरान ब्राह्मण समाज के भीतर नाराजगी बढ़ी है। शंकराचार्यों से जुड़े विवाद, कुछ चर्चित संतों के साथ कथित दुर्व्यवहार, एनकाउंटर के मामलों में उठे सवाल और प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष जैसे मुद्दे को सपा लगातार उठा रही है। खुद अखिलेश यादव कई मंचों से ब्राह्मण समाज के सम्मान, सनातन परंपराओं और धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं। यानी एक तरफ PDA का फॉर्मूला और दूसरी तरफ सनातन और ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश। साफ है कि समाजवादी पार्टी अब भाजपा को उसी के मैदान में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। लेकिन राजनीति में जितना दावा होता है उतना ही पलटवार भी होता है। भाजपा का कहना है कि अब जाति और मजहब के समीकरण नहीं चलते। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ब्राह्मण समाज अच्छी तरह जानता है कि किस पार्टी ने उसे सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व और सम्मान दिया। पार्टी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ चुनाव आते ही ब्राह्मणों को याद करती है, लेकिन राजनीति में कोई भी वोट स्थायी नहीं होता। यही कारण है कि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट के 20 से 30% हिस्से में भी सेंध लगाने में सफल हो जाते हैं तो इसका असर दर्जनों सीटों पर देखने को मिल सकता है, खासकर वहां जहां मुकाबला सीधा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होता है। हालांकि असली तस्वीर अभी धुंधली है, क्योंकि एक तरफ भाजपा का मजबूत संगठन और हिंदुत्व की राजनीति है और वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का नया सामाजिक समीकरण और सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 में ब्राह्मण वोट एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका निभाएगा? क्या अखिलेश यादव भाजपा के सामाजिक समीकरणों में सेंध लगाने में कामयाब होंगे या फिर ब्राह्मण समाज एक बार फिर भाजपा के साथ मजबूती में खड़ा रहेगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि 2027 की लड़ाई में ब्राह्मण राजनीति सबसे चर्चित मुद्दों में से एक रहने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई बार सत्ता की चाबी सिर्फ संख्या नहीं बल्कि प्रभाव तय करता है और इस बार ऐसा लगता है कि हर पार्टी उसी चाबी की तलाश में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2027 में
राजा कौन बनेगा और किंग मेकर कौन? ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।